तो इनको हमने पहले भी 1-2 बार वार्निंग दे के ख़त्म किया है। कंप्लीट इनको क्लियर करना है 100%, ताकि ये दोबारा यहाँ पे बात ना हो सके। तो नोटिस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि अपना सामान जितना कीमती है वो यहाँ से निकाल लें। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और इन घरों को और इन झुग्गियों को गिराया जाता है। शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से जब आग लगी है काम के दौरान, यहाँ पर झुग्गियाँ थी इलीगल जिन्हें गिराया गया था। काम यहाँ पर काम करें, उनका ये कहना है कि सिर्फ ऑपरेशन रोकने के लिए यहाँ पर आग लगाई गई है। आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी, सिविल डिफेंस की नफरी हमारे साथ है 24 घंटे। ऐसा फिलहाल अभी कोई वाकया पेश नहीं है। एसीसीटी मैडम भी चक्कर लगाते हैं, हमारे सीओ साहब भी ऑनलाइन है हमारे साथ 24 आवर्स। अच्छा जी, रावलपिंडी का ये देखिए नाला लई है जिसके पास ये घर बने हुए थे गैर कानूनी, और ये 3 मशीनों के जरिए इन घरों को गिराया जा रहा है। ये बहुत बड़े बड़े घर हैं जिनका बाकायदा जो है ये लेंटर डल चुका था, और इन घरों को जो है वो 3-3, 4-4 कमरों के घर थे जो इलीगल बना लिए गए थे। और इस रेलवे की अराजी को क्लियर करने के लिए ये ऑपरेशन 3 दिन से जारी था। कल का जो फेज था उसमें आपने देखा होगा कि जो झुग्गियाँ थी उन्हें गिराया गया था। आज का जो फेज है उसके अंदर ये जो पक्के घर हैं उन्हें गिराने के लिए ऑपरेशन तेज किया गया। तो ये ऑपरेशन जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3 मशीनें लगी हुई हैं जिनके जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखिए पुलिस और सिविल डिफेंस और कॉर्पोरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और इतने बड़े बड़े घर जो थे ये कई दहाइयों से बनाए जा चुके थे नाला लई के इर्द गिर्द, जिस पर आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखें, ये अब अपना अपना सरिया जो है वो निकाल रहे हैं यहाँ से, जो घर तोड़ा जा रहा है उसके लिए। यहाँ के मकामी लोग हैं जो काम कर रहे हैं साथ, और सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि सरिया निकालिए। देखिए ठीक है जी, कोशिश की जा रही है कि पुरअमन तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा सके। पहला जो वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर 30 से ज़्यादा यहाँ पर झुग्गियाँ थी इलीगल जिन्हें गिराया गया था, और इस भारी मशीनरी के साथ उन झुग्गियों को गिराया गया था। और ये सामान इससे पहले निकलवाया जाता है, बाकायदा इन्हें कहा जाता है कि ये सामान जो है वो पहले निकाल लें, उसके बाद इन घरों को या इन झुग्गियों को गिराया जाएगा। अब आपको दूसरी तरफ से सूरत दिखाते हैं। ये देखें, लाइट थोड़ी सी वहाँ पे नहीं थी। ये देखें, अब ये एक मशीन जो है वो एक तरफ से क्लियर कर रही है और तोड़ रही है इस घर को, वो दूसरी मशीन जो है वो दूसरी तरफ से क्लियर कर रही है, वो तोड़ रही है, और उसके बाद ये पत्थर जो है वो हटा रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है, और क्योंकि ये अपनी तकरीबन 2-2, 3-3 कमरे जो है वो गिराए जा चुके हैं इस बिल्डिंग के, और अब उसके बाद ये पीछे जा रहा है। मशीन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, और बाकी जो पिछले कमरे हैं उन्हें गिराया जा रहा है। बाकायदा पूरा घर बनाया गया था जिसे गिराया जा रहा है, और ये इलीगल तामीर किया गया था नाले के इर्द गिर्द। और वजह ये बताई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि एक तो इलीगल था और रेलवे की ज़मीन है जहाँ पर ये कब्ज़ा किया गया था। दूसरा ये है कि ये जो जब मानसून का मौसम आता है तो ये जो नाला लई है ये चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और इसका पानी जो है वो ओवरफ्लो करता है। जब ये ओवरफ्लो होता है तो उसके बाद इन जगहों पे जो घर होते हैं उन्हें मुतासर करता है। तो इस जगह को क्लियर कराने के बाद फिर अगला क्या स्टेप होगा वो हम आपको बताएंगे जल्द इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर, कि इससे मॉनिटर किस तरह किया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी कैसे देखी जाएगी, और इसकी देखभाल करने के लिए क्या कैसे जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। क्योंकि ये कई दहाइयों से चल रहा है सिलसिला के नालों के इर्द गिर्द लोग बना लेते हैं, पहले छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाते हैं और उसके बाद इस तरह के पक्के घर बना लेते हैं। और इन पक्के घरों को बनाने के बाद यहाँ पर हैरत की बात यह है कि बिजली भी आ जाती है और बाकी सहूलतें भी जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन इस बार पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम उठाया गया उसमें ये लग रहा है कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं और बाकी जो सहूलियात थी वो भी ख़त्म की जा रही हैं। और उसके बाद ये तमाम ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले सामान पहले इनको नोटिस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि अपना सामान जितना कीमती है वो यहाँ से निकाल लें। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और इन घरों को और इन झुग्गियों को गिराया जाता है।
अब ये उस साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से जब आग लगी है काम के दौरान, तब उसको ख़त्म करने के लिए आग से जो है वो जो ज़्यादा नुकसान ना हो उसको ख़त्म करने के लिए फायर ब्रिगेड मंगवाई है। इसलिए अब ये रास्ता बना रही हैं ये मशीनें, और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाने के बाद यहाँ से फायर ब्रिगेड का ट्रक आगे जाएगा। और जो काम यहाँ पर काम करें उनका ये कहना है कि सिर्फ ऑपरेशन रोकने के लिए यहाँ पर आग लगाई गई है, ताकि ये आगे ऑपरेशन नहीं किया जा सके, क्योंकि ये सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ और ये पक्के मकान बनाए गए थे इस नाले के आसपास, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। वो लीड कर रहे हैं इमरान भाई, और इमरान भाई कितने दिनों से ये जो सिलसिला चल रहा था उसके बारे में इनसे बात करेंगे इमरान भाई से, और दूसरा ये बताएंगे अब कि जाना कहाँ है और आज का टास्क क्या क्या है। सबसे पहले नुमान भाई, ये जो लेई के किनारे से जितने हैं ना प्रोजेक्ट है, वैसे भी लेई का कि उसमें साइड पे इंक्रोचमेंट फ्री होनी चाहिए। ये गैर कानूनी बनी हुई बिल्डिंग है, जितने झुग्गियाँ जितनी, ये हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तीसरा दिन है हमें इस ऑपरेशन को स्टार्ट किए हुए, जिसमें हमारी 3 मशीनें, स्टाफ, गाड़ियाँ, पुलिस, सिविल डिफेंस सब काम कर रहे हैं। तीसरा दिन है, और हमने जब तक ये लेई के जितने किनारे हैं, ढोक नजू, पीर वदाई, रत्ता पुल, लेई के एक्सप्रेस के दोनों साइडों पे जितने सर्विस रोड है, उसके ऊपर हर किस्म की इंक्रोचमेंट हमने ख़त्म करनी है। चाहे उसके लिए 4 दिन लगे, 5 दिन लगे और 6 दिन और लगे, हमने वो कंप्लीट करने के। यहाँ पर जो मौजूद हैं ये झुग्गियाँ और ये घर, ये कितने सालों से आबाद थे, और इसको गिराने में जो है वो पहले क्या क्या स्टेप जो है वो उठाने पड़े आपको? तकरीबन अरसा दराज देखे तो ये 25-30 साल से ये लोग यहाँ पे कायम है, मुख्तलिफ जगहों पे, पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ 8-8, 10-10, 15-15 झुग्गियाँ बना के डिफरेंट पॉइंट्स पे लेई के किनारे किनारे। और इनको हमने पहले भी 1-2 बार वार्निंग दे के ख़त्म किया। ये सामान उठा के ले जाते थे, फिर टेम्परेरी जब सैलाब का पानी का मानसून का ख़त्म होता है सिस्टम, फिर दोबारा आ जाते हैं आबाद होने के लिए। इस बार हमने कंप्लीट इनको क्लियर करना है 100%, ताकि ये दोबारा यहाँ पे आबाद ना हो सके। थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन है तो ये गैर कानूनी, कानून के मुताबिक तो नहीं है। सही है। अच्छा इमरान भाई, अब ये बताइएगा कि यहाँ पर अब ये सब कुछ खत्म हो गया, अब ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं जो ये यहाँ पर हैं, वो कहते हैं जी कि ये करेंगे क्या यहाँ पर? घर तो हमारे गिरा दिए, बाकी सब चीजें जो है वो खत्म कर दी। तो कोई भी नहीं गिराया, कानूनी तो कोई भी नहीं गिराया नुमान भाई। ये सब आप देख रहे हैं कच्चे कच्चे बनाए हुए थे, ये सामान देख रहे हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे रास्ते में बने हुए थे। ठीक है। झुग्गियाँ जैसे ये बनी, अभी बाथरूम हम ये गिराएंगे, अभी ये बने हुए हैं। ये लेई के किनारे बने हुए हैं ना, जब लेई आएगी उसमें भी इनका एक तो नुकसान होता है, बिल्कुल, बह जाए सामान, खुदा ना खाना जान का नुकसान हो जाए। सामान का तो चलो खैर है, जान का नुकसान कीमती है, तो वो भी इनके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, एक चीज़ बताइएगा कि जाहिर है आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एग्रेसिव तो होता है बंदा जब उसका घर गिरता है, और दूसरा ये है कि कई कई जगहों पे आपको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आई जिस पर काबू पाने के लिए आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस की नफरी, ACCT मैडम भी चक्कर लगाते हैं, हमारे CO साहब भी ऑनलाइन है हमारे साथ 24 आवर्स, तो हमें ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी, सिविल डिफेंस की नफरी हमारे साथ है 24 घंटे। ऐसा फिलहाल अभी कोई वाकया पेश नहीं आया काम के दौरान।